we are going to discuss about the index fund in this video. Earlier in last two videos, we have discussed about a little bit of the basic knowledge regarding mutual funds. And I had already told you people, in upcoming videos, we will be discussing about the index funds and ETFs. So here I am to discuss index fund. सो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडेक्स फंड होता क्या है। अब जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स 30 या निफ्टी आईटी है, या फिर मैं आपसे करूं निफ्टी ऑटो है, बैंक निफ्टी है। तो ये इंडेक्स हमें बताता क्या है कि इन इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स चुने गए हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो पूरा इंडेक्स ऊपर और नीचे जाता है। इसका मतलब निफ्टी 50 में हमें पता है 50 स्टॉक्स है, राइट। तो उन 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे निफ्टी अप एंड डाउन होता है, राइट। ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो जो 12 बैंक से मिलके बना है बैंक निफ्टी, तो उन 12 बैंक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो इंडेक्स रिएक्ट करता है। सो इट मींस कि अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो हमारा फंड मैनेजर होता है, जो मैनेज कर रहा है हमारे फंड्स को, इन्वेस्टमेंट को, वो अगर निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है तो इसका मतलब निफ्टी 50 के अंदर जितने स्टॉक्स हैं, जिस प्रपोर्शन में है, वो फंड मैनेजर बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में उन सारे स्टॉक्स को खरीदता है। और उसके अलावा वो एक्टिवली कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने म्यूचुअल फंड्स की बात करी थी तो इंडेक्स फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, बट म्यूचुअल फंड क्या था, एक्टिवली मैनेज था। इट मींस वहां पे जो फंड मैनेजर बैठा है, जो हमारे पैसों को मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट फी चार्ज करके इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, वो देखता है कब उसे किस स्टॉक्स को खरीदना है, कब किस स्टॉक्स को बेचना है, ताकि हमारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर दे। और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का मेन काम क्या होता है, अल्फा रिटर्न देना। अल्फा रिटर्न का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकुलर इंडेक्स 10% रिटर्न दे रहा है, इस साल 10% रिटर्न दिया, और म्यूचुअल फंड अगर 10% से ज्यादा रिटर्न्स दे, तभी तो उसको खरीदने का फायदा है। रीजन बीइंग, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड में, वो कंपैरेटिवली इंडेक्स फंड से ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी को एक्स्ट्रा मैनेजमेंट फी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी एक्सपेक्टिंग मोर रिटर्न। बट वहां पे फिर बात आती है कि रिस्क भी ज्यादा है। अब रिस्क कैसे ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा था कि फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स खरीद रहा है, बेच रहा है, होल्ड करके रख रहा है, डिपेंडिंग ऑन हिज रिसर्च एंड एनालिसिस, राइट। बट इंडेक्स फंड में क्या है, आपने जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो आप, चाहे वो बीएससी सेंसेक्स 30 हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी आईटी हो, आपने सेम प्रपोर्शन में स्टॉक्स खरीदे और छोड़ दिया। इसका मतलब जिस तरह वो परफॉर्म करेंगे सारे स्टॉक्स, उसी तरह आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न आएगा, राइट। यानी कि एक्टिवली कुछ भी काम नहीं कर रहा, इसलिए मैनेजमेंट फी वहां पे कम है, और जो रिटर्न हमें मिलता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है उस इंडेक्स के रिटर्न से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेटा उठा के देखें कि निफ्टी 50, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पिछले एक साल में सपोज 10% का रिटर्न दिया है, तो अगर आपका जो इंडेक्स फंड है या आपने जो इंडेक्स फंड खरीदा है वो निफ्टी 50 का ही इंडेक्स फंड था, तो आप देखेंगे कि आपका रिटर्न भी 10% के करीब होगा, थोड़ा कम होता है। वो थोड़ा कम होने की वजह क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर करने के लिए इस पार्टिकुलर इंडेक्स फंड में, उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर से पहले हम समझते हैं कि ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है। ट्रैकिंग डिफरेंस का मतलब है कि सपोज निफ्टी 50 हैज गिवन रिटर्न ऑफ, मतलब परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है 10%, और पार्टिकुलरली इंडेक्स फंड उस निफ्टी 50 का 9% रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है 10% और 9% का, ये 1% क्या है, ट्रैकिंग डिफरेंस है, राइट। फिर ट्रैकिंग एरर क्या है, ट्रैकिंग एरर का मतलब है, अभी तो हमने एक टाइम पीरियड की बात की ना, अगर आप ओवर अ पीरियड देखें, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, तो ऑन एन एवरेज जो एनुअलाइज्ड जो आपका ट्रैकिंग डिफरेंस है, उसका एक ऑन एन एवरेज जो एरर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिंग एरर। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब बिल्कुल हमारा फंड मैनेजर इंडेक्स को इमिटेट कर रहा है, कि जैसा मैंने आपको बताया
कि जिस जिस प्रपोर्शन में जो जो स्टॉक उस इंडेक्स में है बिल्कुल उसी तरह खरीदा जाता है, तो फिर ये एरर आने के रीजंस क्या है? रीजंस ये हैं कि हमें पता है कि वो इंडेक्स तो उसमें स्टॉक्स है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे नहीं लग रहे हैं, बट अगर हम या फंड मैनेजर स्टॉक्स को खरीद रहा है तो उस टाइम में काफी सारे आपके एक्सपेंसेस आते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस वगैरह है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह है, और भी कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, उनका अपना थोड़ा मैनेजमेंट फी है, एंड साथ में कई बार वो अपने पास थोड़ा फंड भी रखते हैं, यानी कि 100% फंड यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से वो रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर हमें देखना है कि कौन से इंडेक्स फंड हमारे लिए बेस्ट हैं, तो हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम देख रहे थे कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो क्या होता था, 1 से 3% का होता है। बट यहां पे आप इंडेक्स फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो आप पाएंगे 0.1 से 0.3 के बीच में होता है जनरली, जो कि 1/10 है म्यूचुअल फंड का। और मैंने आपको वजह बताया कि म्यूचुअल फंड में काफी एक्टिवली काम किया जाता है। जो फंड मैनेजर है वो टाइम टू टाइम खरीदना, बेचना, रिसर्च करना, एनालाइज करना, कौन सा स्टॉक पिक करना है, क्योंकि उनका टारगेट ही होता है कि इंडेक्स को बीट करना है। बट इंडेक्स के फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट फी भी कम है। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको इंडेक्स फंड के केस में कि आपको ट्रैकिंग एरर देखना है, कि जितना कम से कम ट्रैकिंग एरर हो उतना फायदा है। तो अब आपके मन में एक सवाल और ये भी आएगा कि जब इंडेक्स फंड में बिल्कुल रिटर्न हमें उतना ही मिल रहा है जो कि पर्टिकुलर उस स्टॉक में मिल रहा है, जो जिसको ट्रैक कर रही है वो म्यूचुअल फंड कंपनी, तो क्यों ना हम डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदें? तो फिर बात वही आती है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप सारे स्टॉक्स को, उसके अलग अलग प्राइसेस हैं, आपको एक बल्क अमाउंट चाहिए, तो एक साथ सारे स्टॉक्स को खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए जो कम अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो रिटर्न चाहिए उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऑन एन एवरेज जो मार्केट में रिटर्न मिल रहा है 10 से 12%, तो उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट माना जाता है। म्यूचुअल फंड किन के लिए? जो चाहते हैं अल्फा रिटर्न मिले। अल्फा रिटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट से जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा, और वो कब मिलेगा? जब आप किसी ऐसे स्टॉक्स को पिक कर लें अंडर वैल्यूड को, जो कि आपको काफी अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि हमने काफी बार देखा है काफी सारे स्टॉक्स 10%, 20%, 30, 50, 100% तक भी रिटर्न देते हैं, बट वहां पे फिर रिस्क भी होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए विलिंग है और कितना आपको रिटर्न चाहिए। उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं कि यू शुड गो विद म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। होप मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं ईटीएफ की बात करूंगा और डिफरेंस हम देखेंगे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या है, तो मैं साथ साथ वो आपके डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।